गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और ये ज्ञान सतगुरु दे सकता, पृथ्वी पर कोई दे नहीं सकता। और सतगुरु वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। जो परमात्मा का कृपा पात्र हो। तो क्या बताया जा रहा है कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगाए। कुकर कुत्ता, शुकर सुअर, खरगदा और कौवा हंस बुगारे, ना जाने कितने पशु पक्षियों के शरीर आपने धारण किए, कितने कष्ट उठाए। राजा भी बना, देवता भी बना। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है। महावीर जैन जी का इतिहास, वो 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओए होए, और ना जाने घोड़े बिल्ली नपुंसक करोड़ों बार बना। और कुछ बार राजा भी बना, 80 लाख बार देवता भी बना। 80 लाख बार 80 लाख बार देवता बना और 60 करोड़ बार गधा बन गया। गधा ते कब बना बतेरा, सारी अकड़ निकल जाए जीव की। तो खाक देवता बना, फिर गधा बन के खड़ा हुआ। व्हाट इज दिस? ये काल की भूल भुलैया, मूर्ख बना रखे अपने को। यहां मेहनत करो, मजदूरी करो, साधना करो, और ऊपर काल के होटल में उसका नाश करके, काल ने होटल खोल रखे ऊपर स्वर्ग इन सभी देवताओं ने, और आपके से ही टैक्स लेकर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके ये मनमान्य रेट लगाते हैं। वहां पर आपकी पूंजी से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। यह सारा कंजूस देश है, कंजूस लोक है, यहाँ कोई भी सक्षम नहीं है। एक ही स्थान है जिसमें किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है। वो बिना नाड़ी का शरीर एक तत्व से बना हुआ है। उसमें वर्ग अवस्था नहीं है, उसमें मृत्यु नहीं है। वह सारे भरे भंडार है। अब जैसे आप यहां आते हो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में, आप यहां सारा दिन देखते हो कैसे आपका टाइम जाता है। सत्संग होता है 2 समय, बाकी सत्संग होता है 4 घंटे 5 घंटे में, और बाकी 19 घंटे आप 6 घंटे सो भी लेते हो। बाकी समय कितना जाता है आपको पता भी नहीं चलता। कब रात हुई, कब सुबह हुआ। कभी चर्चा करते हो अपने भाई बहनों से, कभी भगवान की चर्चा करते हो, कभी सिमरन करते हो, समय गया। और यहाँ बना बना सारा सामान आपको तैयार मिलता है, ना कोई टेंशन किसी प्रकार की। तो यहाँ तो शरीर 5 तत्वों का आपका इस करके पूर्ण शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो आहार बिगड़ गया हमारा। आहार कैसे बिगड़ गया कि जितना भी आज अन्न बनता है, इसके अंदर किस प्रकार के खाद डाले जाते हैं, और फिर उनको खाकर हम शरीर में हमारे एक विशेष बेचैनी सी सबका बनी रहती है। और वहां ऐसा शरीर नहीं है, इतनी शांति, परम शांति है वहां पर उस सतलोक के अंदर। तो वहां आपको सारी चीज बनी बनाई मिलेंगी, जो भी इच्छा करोगे, जिस भी प्रकार की जो खाद्य पदार्थ वहां उपलब्ध है, आपको 1 सेकंड में वही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर अपना वहां विकार है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, शरीर ऐसा नहीं जिसमें ये अपने आप ही कोई न कोई दुख बना रहता है, कोई टेंशन बन जाती है, कोई बीपी हाई कभी लो हो जाता है। वहां ऐसा नहीं है। तो हम जो सौदा यहां पर करते हैं वो ये है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग?
भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहें कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने बताया है कि पूरा विश्व ही जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। जैसा कि हम पहले इन नकली धर्म गुरुओं से ज्ञान सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ही श्री विष्णु जी हैं, और शंकर ब्रह्मा विष्णु ये तीन अमर देवता हैं। इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये समर्थ हैं। और ये ब्रह्मा जी की पूजा को तो नहीं कराते थे, लेकिन विष्णु जी और शंकर भगवान की पूजा ये हमें करने का सलाह देते थे, राय देते थे। और इनको मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वर, अंतर्यामी न जाने क्या क्या उपमा दिया करते थे। अब जब परमात्मा ने दया की हम पर, हमारे को सद्बुद्धि दी, हमें ये ज्ञान हुआ और विद्या दी, भगवान ने अक्षर ज्ञान कराया। अब हमने जब सदग्रंथों को देखा परमात्मा के उस ज्ञान की रोशनी में, उस तत्व ज्ञान से जब इनको जांचा, तो क्या पाया? ये कहते थे श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तो इससे भी भिन्न पाई वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण के शरीर में यो काल बोल रहा था। ये काल कौन था? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा देवी जी का पति है।
और ये तीनों इनके पुत्र हैं, दुर्गा और इस काल भगवान के। फिर यदि हम ये माने कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहे थे और श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है ये इनके शब्दों में, तो वो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इनका भी जन्म मरण का रोग नहीं कटा, ये भी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है, तो इससे आगे फिर बचा ही नहीं जो अविनाशी हो। तो इसलिए परमात्मा का ये एक शब्द, एक लाइन पहली बार कोई सुनेगा तो उसको खटकेगा कि सारा जग जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आज आपको पता चला कि सचमुच सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं, इनकी जन्म मृत्यु सदा होती आई है। और परमात्मा गारंटी देते हैं कि हमारे पास एक सार शब्द है, सार नाम है, उसके जाप करने से आपका एक गारंटीड है जन्म मरण मिट जाएगा, ये रोग कटेगा। ये जड़ी, ये औषधि, ये सर्जीवन बूटी अभी तक प्राप्त नहीं थी, और जिन महापुरुषों को मालिक ने प्राप्त कराई उनसे वचनबद्ध कर दिया था कि अभी इसको नहीं बताना, नहीं तो काल के दूत भी यही ज्ञान और यही भक्ति बताएंगे, और इनके द्वारा दिए गए ये मंत्र, ये जड़ी काम करेगी नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, ये आपको खूब पता है। तो परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, इस सार शब्द को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। ये कलयुग बीते 5500 पांचा, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। क्या कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ये वचन कहे थे भगवान ने। तो धर्मदास जी से परमात्मा कहते हैं, ये जो मैं आज बोल रहा हूं कि मैंने काल से कहा था कि कलयुग में मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना वेरी इंपॉर्टेंट हंस भेजूंगा, अंश भेजूंगा, और सारी सृष्टि नाम लेगी, सबके ये काल के फंद टूटेंगे। और ये मेरा वचन कब सच्चा नजर आएगा, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक मेरी इस वाणी को कोई समझेगा नहीं, किसी का विश्वास नहीं होगा कि सारा एक का भक्ति करेगा, एक का भगवान की। तो परमात्मा ने निर्णय कर दिया था, कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।